बहू ये दिया पेड़ को लगा के आजा। मम्मी जी इतनी रात को इनको आने दो ना, हम लोग साथ में चले जाएंगे। अरे बस कर डैन, मेरे बेटे को सांस तो लेने दे, वो काम से आया नहीं कि उसको भी साथ में ले जाएगी। मम्मी जी रात हो रही है, भूतों से डर लगता है मुझे। अरे तू खुद एक चुड़ैल है, तुझसे क्या भूत डरेंगे, ले जा। जी मम्मी जी, राम 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 राम। हे भगवान, रात बहुत हो गई है। राम राम राम। अरे यार, इसे भी अभी खराब होना था। अरे तुम आ गई। बड़ी देर कर दी आने में। जल्दी चल चल चल। अरे रुक जाओ, मैं भी आ रही हूँ। अरे रुको तो सही, अकेले कहाँ जा रही हो? हमें भी साथ ले चलो। अरे हमको भी ले चलो साथ में। भूतनी मेरा पीछा छोड़ दे। चलो देवर जी। भाभी जी हमारे आंगन के सामने क्रिकेट मत खेलना। क्यों? हम तो खेलेंगे, तुम हमारे आंगन में मत खेला करो। हम लोग तो शांति से खेलते, तुम्हारे जैसे लोगों की खिड़कियां नहीं तोड़ते। हाँ पता है कौन फोड़ता है कौन नहीं। अच्छा चलो ठीक है, नहीं खेलेंगे पर एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुमको हमारे साथ एक मैच खेलनी पड़ेगी। है? अगर हम लोग हारे तो हम तुम्हारे आंगन में कभी मैच नहीं खेलेंगे। हाँ मंजूर है, अगर हम लोग भी हारे तो हम भी तुम्हारे आंगन में क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हो जाए। चलो देवर जी। लो तुम लोग पहले बैटिंग करो। भाभी ऐसी बॉल डालना कि सीधे उसके मुंह पे लगे। हाँ देवर जी, इसका मुंह बहुत चलता है ना, इसका मुंह तो आज मैं फोड़ के रहूंगी। भाभी अच्छे से खेलना। आउट है। यस। लाओ भाभी, अब मैं इनकी 12 बजे आता हूँ। देवर जी लो बॉलिंग करो। हाँ भाभी। आउट है। यस। शिट। जीत गए हम। यस। सुनो, अब तक खेलेंगे हम तुम्हारे आंगन में मैच। देखा देवर जी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बताओ आपने भी कभी अपने पड़ोसन के साथ ऐसे खेल खेले? ए जी देवर जी, चलो ना लूडो खेलते हैं। हाँ भाभी चलो खेलते हैं। हाँ पर लूडो तो 4 लोग खेलते हैं ना, अपन तो 3 ही है। अच्छा ठीक है, तो मैं मेरे भाई को बुला लेती हूँ। हेलो भाई। हाँ दीदी। जल्दी घर आ जा, अपन लूडो खेलते हैं। नहीं दीदी, मुझे कुछ काम है, मैं नहीं आ रहा। क्या? क्या हो गया? अरे वो भाई नहीं आ रहा, उसको कुछ काम है। अच्छा जाने दो उसको, अपन तीनों ही खेलते हैं। नहीं नहीं, लूडो में 4 लोग हो तभी मजा आता है, या फिर 2 लोग। अच्छा तो फिर अक्कू नहीं खेलेगा? देवर जी नहीं, तुम नहीं खेलोगे, हम दोनों खेलेंगे। देवर जी लाओ पासा दो। भाभी पासा तो नहीं है। पासा नहीं, अब कैसे लूडो खेलोगे? कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सब देख रहा है। मुझे नहीं खिलाओगे, तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। ज्यादा हंस रहे हो, हमें पासे की कोई जरूरत नहीं है, हम बिना पासे की भी लूडो खेल सकते हैं। वो कैसे खेल के बताओ। अभी बताती हूँ, मुझे 2 आए। 1 देखा, हम बिना पासे की भी लूडो खेल सकते हैं। 5 3। 4 क्या आपको भी ऐसा लूडो खेलना है तो कमेंट में जरूर बताना। देवर जी अपना तो जीवन ही खराब है, हाथ में 1 पैसा तक नहीं है। हाँ भाभी, पैसों का तो जैसे अकाल ही पड़ गया है। देवर जी ये तुम्हारे भैया को वश में करने के लिए ना मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। वश में? पर कैसे करेंगे? देवर जी एक बाबा को जानती हूँ, वही अपना काम करिए, चलो मेरे साथ। बाबा। बोलो बेटा। बाबा मैं अपने पति को वश में करना चाहती हूँ, कुछ उपाय बताओ ना। रुको, ये काजू तेरे पति को खिला देना। वो तेरे वश में आ जाएगा। ठीक है बाबा। ए जी ये लीजिए प्रसाद। अच्छा प्रसाद। आइए ना बैठिए। देवर जी चलो स्टार्ट करते हैं, पहले तुम कुछ बोलो। भैया वो टीवी का रिमोट देना। ठीक है। देवर जी ये तो सच में हमारे वश में आ गए। ए जी मुझे 10,000 रुपए लाके दो। अभी लाया। देवर जी पैसे आ रहे हैं। ये लो। मेरे पैर दबाओ। जी मेम साहब, मैं अभी तेल लेके आया। देवर जी ये काम हमने पहले क्यों नहीं किया? मेम साहब आपकी मालिश कैसे करूँ? इससे तुम्हारी तो मुझे वश में करोगे। तुम्हें पता चल गया? हाँ मुझे सब पता है। क्या बोल रहे थे वो दोनों? मैं क्यों बताऊँ? ये बाबा की तो आइडिया। बताता हूँ। हाँ बता। वो लड़की अपने पति को वश में करने आई थी। अच्छा मुझे वश में करेगी, इनको तो मैं बताता हूँ। सालो मैं तुम्हारा बाप हूँ बाप, मुझे कोई वश में नहीं कर सकता। हमारा पता हम पे उल्टा पड़ गया। ये मेरा पति कब से चालाक बन गया, कमेंट करके जरूर बताएं। ए जी सुनिए, आपको पता है देवर जी ये बोल रहे थे कि अगर ये अमीर हो जाएंगे ना तो आपको ऐसी गाड़ी दिलाएंगे ना कि आपको पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे? अरे वो पेट्रोल की टंकी हर वक्त फुल जो रखेंगे। Oh, no. और ये बोल रहे थे कि इनको आपका एंड्रॉइड फोन चलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर ये जब अमीर हो जाएंगे ना तो ये आपको आईफोन दिलाएंगे, वो भी महंगा वाला। ए जी देवर जी बोल रहे थे जब वो अमीर हो जाएंगे ना तो वो एसी लगवाएंगे, फिर तुम्हें पंखा सुधारने की कोई जरूरत नहीं। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ए जी देवर जी बोल रहे थे कि जब वो अमीर बन जाएंगे ना तो आपको काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे आराम से बैठ के टीवी देखना। Oh, no. सुनिए ना, वो देवर जी को 50 रुपए उधार दे दीजिए ना, वो आपको 2 दिन में लौटा देंगे। अभी तो लाखों करोड़ों की बातें कर रहे थे, अभी 50 रुपए नहीं है। ए जी वो तो अमीर बनने के बाद ना। ये लो भिखारी कहीं के, बड़े आए अमीर बनने। लो देवर जी अपना तो काम हो गया। जब आप लोग अमीर बन जाओगे तो क्या क्या करोगे, कमेंट करके जरूर बताना।
क्या हो भैया, ऐसे सर पकड़ के क्यों बैठे हो? अरे छोटे, तेरी भाभी को और मेरा झगड़ा हो गया, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। बात नहीं कर रही है तो फिर जाके उनको मनाओ ना। अरे मैंने सब कुछ करके देख लिया यार, वो मान ही नहीं रही है। अच्छा, मेरे पास एक प्लान है, भाभी झट से मान जाएगी। क्या छोटे, जल्दी बता। देवरानी जी। हाँ जेठानी जी। ये सुंदर बालिका क्यों गुस्सा है? मुझे नहीं पता, उसी से पूछ लो। पर वो बता नहीं रही ना उसे क्या हुआ है। मुझे तो लगता है इसके पति का इससे झगड़ा हुआ है, इसलिए ये किससे बात नहीं कर रही है। क्या? पर उसका पति तो बहुत अच्छा है, भला मानुस है। काय का भला मानुस है, इतनी सुंदर लड़की से लड़ाई कर ली, खड़ूस कहीं का। अरे खड़ूस मत बोलिए ना, कहीं लड़की की भी गलती होगी। हाँ ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? मैंने इनको बोला कि शॉपिंग कराने ले जाओ, उतने में तो इन्होंने लड़ाई कर ली। कैसे होते ये मर्द, अपनी बीवी को शॉपिंग कराने में नहीं ले जाते। अरे देवरानी जी, क्या करेंगे बेचारे मर्द, अगर औरतें हफ्ते में 2 बार शॉपिंग का बोलेगी तो? क्या? हाँ, मैं तो हफ्ते में बस 3 बार ही तो ले जाती हूँ। अरे भाभी वो तो 2 बार ही बोले, तुमने 3 बार बोल के सारा माहौल खराब कर दिया। हाँ, नहीं मतलब एक बार। हाँ हाँ, तो जेठानी जी इस बार ले जाओ, लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेना। ये कब हुआ? अब हो गया, ले जाओ जेठानी जी। हाँ, चलो शॉपिंग करने। बाय भाभी। बाय देवर जी। बिलिंची नागिन निकाली, गोलूबाई डोला लागला। कौन सा नाक बना घूम रहा है घर में? अरे मार क्यों रहे हो? तो क्यों सपेरा नाक बना घूम रहा है? अरे मैं तो आपको खुशखबरी दे रहा था, क्या आप बाप बनने वाले हो? क्या? क्या? छोटे, आज मैं एक फैसला ले रहा हूँ। क्या भैया? तेरी भाभी आज से घर के कोई काम नहीं करेगी, सारे काम अपन दोनों करेंगे। हाँ भैया। झाड़ू में लगाऊंगा, पोछा तू लगाएगा, कपड़े तू धोएगा, सुखाने में डालूंगा, खाना में बनाऊंगा, बर्तन तू मांजेगा। हाँ भैया, लग जाओ काम पे। अरे भैया देख के चलो ना। अरे बता तो सही, पोछा लगा रहा है। कपड़े तो है, निर्मा आ गया, अभी लेकर आता हूँ। लगता है आपको ने कपड़े धो दिए, अभी सुखा के आता हूँ। अरे कपड़े का दे भैया, कपड़े का दे। वो तो मैं सुखाने डाला है। देखना छोटे, सब्जी में नमक सही है, थोड़ा नमक कम है। अब देख। अब सही है। अरे क्या फोड़ दिया? अरे आपको ने कब फोड़ दिया? अरे तुम दोनों रहने दो, मेरे बच्चे आते थे पूरा घर का सत्यानाश कर दोगे। मेरी देखभाल करने के लिए मैं बुला लूंगी किसी और को। हम लड़के कभी घर का काम नहीं कर सकते। भाभी क्या हो गया? मुझे 1000 रुपए चाहिए, भैया से लेकर दो। क्या आपको चाहिए ना तो खुद मांग लो। क्या भाभी, आप भी मुझे शेर के मुंह में हाथ डालने का बोल रहे हो? आप ही जाओ। आप भी ना एक नंबर के फट्टू हो, हटो। ए जी। क्या है? कुछ नहीं। क्या हुआ, मैं फट्टू हूँ ना? अरे देवर जी, तुम्हारे भैया ना बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, मैं ना कल मांगती हूँ। अरे मुझे आज चाहिए, कल क्या करूँगा मैं? ठीक है, तुम्हारे भैया अभी नहाने जा रहे हैं, तुमको पैसे मिल जाएंगे। नहाने से पैसे का क्या संबंध? अरे सब्र तो करो, मिल जाएंगे। काजल, मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ। हाँ भैया जल्दी जाओ। हाँ। चलो देवर जी। ये लो देवर जी। इसने क्यों इतनी जोर से हाँ बोला? कई ये लोग? भाभी हो तो आपके जैसी। क्या बात है? साले मेरे पैसे वापस कर। भाभी तुम जाओ देवर जी, मैं संभाल लूंगी। नहीं। हाँ। काजल मुझे छोड़ दो, ये तुम्हारी वजह से बिगड़ गया है। छोड़ दूँ? अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम्हारी इज्जत की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मत छोड़ना। ये क्या करूँ मैं मेरी बीवी का, ये हर बार मेरे भाई को बचा लेती है। क्या आपको भी ऐसी भाभी चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। बेबी छोटी। अरे क्या हुआ इनको? अरे क्या हुआ? अरे इनको हुआ क्या है? क्या हुआ होगा इनको? 1 घंटा हो गया रोते रोते, देखता हूँ। काश ननद जी, मैंने आपकी बात मानी होती और मैं वहीं रुक जाती। नहीं भाभी, उसमें आपकी गलती नहीं, मेरी गलती है। काश उसको मैंने नहीं सुनाया होता तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। बेबी छोटी, क्या हुआ? बाबू, हमने उन पे बहुत भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। बेबी बताओ कौन था वो, मैं उस आरामी को छोड़ूंगा नहीं। बाबू, 2 भैया थे, एक के पास 150 और एक के पास 160 था। फिर मैं और ननद जी 150 वाले के पास गए, फिर ननद जी ने 160 वाले को बहुत चिल्लाया कि हम तुझे पागल दिखते हैं, तेरी तरह गांव से आए, इंदौर से हैं, हम इंदौर से हैं। फिर मैं और ननद जी 150 वाले के पास गए, फिर उसने हमें तुरंत 160 के सेवफल दे दिए। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा धोखा हुआ है? कमेंट करके जरूर बताना। हेलो। ए जी, कहाँ तुम? घर पे हूँ मैं तो। घर पे? रुको मैं घर आ रही हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, इतनी जल्दी कपड़े भी बदल दिए तुमने? सीधा टी-शर्ट से शर्ट में आ गई तुम? मैंने तो बहुत देर से शर्ट ही पहन रखी है। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले देखा एक लड़की के साथ घूमते हुए, पिंक टी-शर्ट में। लड़की के साथ? और कौन सी पिंक टी शर्ट? वही पिंक टी-शर्ट जो तुम्हारी फेवरेट है। अच्छा, वो पिंक वाली टी शर्ट। पर वो तो काफी दिनों से मिल नहीं रही मुझे। अरे वाह, अब तुम्हें टी-शर्ट नहीं मिल रही? अरे भाई ये तेरी टी शर्ट वापस करने आया था, काफी टाइम से मेरे पास पड़ी थी। वही तो, काफी दिनों से मैं इसे ढूंढ रहा था। देखा भाई, देख तेरी भाभी बोल रही है कि कुछ देर पहले ही पिंक टी शर्ट में किसी लड़की के साथ देखा तुमको। अरे टी शर्ट मैंने आज ही पहनी थी, तो मुझे पता लगा ये तो तेरी टी शर्ट है, इसलिए मैं देने चला आया तेरे को। सॉरी जी, चलो तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ। ये ले टी शर्ट, और थोड़ी देर बाद तू आ जाना, ठीक है? 1 मिनट, पर पैंट तो तुमने यही पहना था। तुम्हारी तो। क्या आपने भी अपने पति के झूठ पकड़े? कमेंट में जरूर बताना।
दीदी, बस इतना बोलूंगी, मुझसे ये तकलीफ आपकी देखी नहीं गई। मैंने तो अपने पति को इतना काबू कर रखा है, मेरी एक आवाज में बर्तन धो देते हैं। वही मैं कभी कभी सोचती दीदी कि आपकी लाइफ भी मेरी तरह होती। आप अंदर जाओ दीदी, मेरे पति तो मुझे लेने आते ही होंगे। अगर जीजू ने आपको बाहर देख लिया तो खामा खा डांटेंगे दीदी। चलो दीदी मैं चलती हूँ। देखना दीदी, इस घर का काम करते करते कहीं इस घर की नौकरानी मत बन जाना। अरे दीदी आप अचानक से मेरे घर पे? बहन, मैंने उस जल्लाद आदमी को बहुत मारा और मैंने उसका घर छोड़ दिया। मुझे नौकरानी बनाने चला था। मैं नौकरानी नहीं हूँ बहन, मैं नौकरानी नहीं हूँ। अरे जीजू कहाँ है? अरे दीदी आप बैठो, मैं उनको बुलाती हूँ और आपके लिए पानी भी लाती हूँ। ठीक है। अरे कहाँ रह गई? अभी तक पानी नहीं लाई। छोटी छोटी छोटी। ए, ठीक से दबा, काम चोर गई की। हाँ हाँ। अरे छोटी, तू जीजू के पैर क्यों दबा रही है? इसमें क्या है? ये तो रोज दबाती है। देख क्या रही है? जाके बर्तन धो। दीदी दीदी चुप कर। मैंने तेरे चक्कर में अपने बेचारे पति का घर छोड़ दिया और यहाँ खुद अपने पति के सामने नौकरानी जैसा काम कर रही है। और बेचारा वो मेरा पति कम से कम मुझसे पैर तो नहीं दबाता था। दीदी। खबरदार, अगर मेरे घर पे आ गई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। क्या आप लोगों की बहन भी ऐसी है? कमेंट में बताना।